शराब पूरी दुनिया में लोग इसे एंजॉय करते हैं। कुछ देशों में ज्यादा पी जाती है और कुछ में कम। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा कौन पीता है? चलिए, आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम पूरी दुनिया का ट्रिप करेंगे, लेकिन कुछ देखने के लिए नहीं। हम देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा शराब कौन पीता है। तैयार हो जाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेलारूस, जो कि ईस्टर्न यूरोप का एक देश है, अपनी खूबसूरत वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। लेकिन ये देश एक और चीज के लिए भी मशहूर है, शराब पीने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर होना। जी हां, आपने सही सुना। बेलारूस में शराब का सेवन बहुत ही आम बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब यहीं पी जाती है। यहां के लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में शराब को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। बेलारूस में हर आदमी औसतन 17.5 लीटर शराब हर साल पीता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। अगर इसे वाइन की बोतलों में गिना जाए, तो ये 178 बोतल वाइन पीने जैसा हुआ। सोचिए, इतनी शराब का सेवन करना कितना असामान्य है। आखिर वो इतनी शराब क्यों पीते हैं? ये सवाल बहुत ही जटिल है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है, जबकि कुछ इसे तनाव और आर्थिक समस्याओं से जोड़ते हैं। बेलारूस की संस्कृति में शराब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पारंपरिक उत्सवों और समारोहों में शराब का सेवन आम बात है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं और बेरोजगारी भी शराब के अधिक सेवन का एक कारण हो सकते हैं। लोग अपने तनाव और समस्याओं से निपटने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर लोगों को जागरूक करने और उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जागरूकता अभियानों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धीरे धीरे लोग इस समस्या को समझ रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक समर्थन के माध्यम से वे शराब के सेवन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बेलारूस में शराब का सेवन एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये देश इस समस्या से उबर पाएगा और एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की ओर बढ़ेगा। बहुत ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बेलारूस में बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से लोगों को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि लोग कम शराब पिएं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे बदलने में समय लगेगा। अब बात करते हैं इंडिया की। बेलारूस के मुकाबले इंडिया में बहुत कम शराब पी जाती है। पूरी दुनिया में शराब पीने के मामले में इंडिया 130वें नंबर पर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में शराब से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें बदल रही हैं और अच्छे के लिए नहीं। Section 5. The rise of alcohol consumption in India. In recent years, India has seen a significant increase in alcohol consumption. This trend is particularly noticeable in urban areas where nightlife and social gatherings are becoming more common. The changing lifestyle and increasing disposable income have contributed to this rise. इंडिया में शराब पीने वालों की संख्या BRH रही है। अब पहले से कहीं ज्यादा लोग बार और पब में समय बिता रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना एक आम बात हो गई है। पहले से कहीं ज्यादा लोग अब शराब पी रहे हैं और यह चिंता की बात है। शराब के बढ़ते सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर PDDDH रहा है। कई परिवार इस आदत से परेशान हैं और डॉक्टरों के पास सलाह लेने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि 2024 तक इंडिया में 6.21 बिलियन लीटर शराब पी जाएगी। ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले समय में स्वास्थ्य समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। ये बहुत ज्यादा शराब है। शराब की बिक्री में भी भारी इजाफा हो रहा है। दुकानों और गोदामों में शराब की बोतलें भरी पड़ी ही हैं। लोग बड़ी मात्रा में शराब खरीद रहे हैं, जो इस बढ़ते रुझान को और भी स्पष्ट करता है। सरकार और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों को ज्यादा शराब पीने के खतरों के बारे में बताना होगा। जागरूकता अभियान चलाने होंगे ताकि लोग शराब के दुष्प्रभावों को समझ सकें। स्वास्थ्य संगठनों को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि इस समस्या को रोका जा सके। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी शराब के खतरों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। सामुदायिक नेताओं और सार्वजनिक संगठनों को भी इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए। नशा मुक्ति कार्यक्रमों और पुनर्वास केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो लोग इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। सरकार को भी सख्त नीतियां बनानी होंगी और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगानी होगी। टीवी और अन्य माध्यमों से जन सेवा घोषणाएं भी की जानी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। अंत में हमें एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में शामिल करना होगा ताकि वे शराब से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। Section 6. Alcohol spending in the United Kingdom. The UK is known for its vibrant pub culture, which is deeply ingrained in the social fabric of the country. चलिए अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के पब्स और बार्स दुनिया भर में मशहूर हैं। हर शहर और गांव में आपको एक पारंपरिक पब जरूर मिलेगा। यूके को अपने पब्स और पाइंट्स बहुत पसंद है। यहाँ के लोग अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ पब्स में समय बिताना पसंद करते हैं। असल में यहाँ के लोग शराब पर बहुत पैसे खर्च करते हैं। यह सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक गतिविधि है जो लोगों को एक साथ लाती है। यूके में एक औसत व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 62,899 पाउंड शराब पर खर्च करता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि शराब पर खर्च कितना महत्वपूर्ण है। यह बहुत सारा पैसा है। यह खर्च न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पता चलता है कि शराब पीना उनकी कल्चर का कितना बड़ा हिस्सा है। यहाँ के फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में भी शराब का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या कोई और उत्सव, शराब हमेशा इन मौकों का हिस्सा होती है। इसके अलावा पब्स और बार्स यूके के टूरिज्म इंडस्ट्री का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ के पब्स का अनुभव लेने आते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यूके की पब कल्चर ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के पब्स में आपको विभिन्न प्रकार के बियर्स और एल्स मिलेंगे, जो हर किसी के स्वाद को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर यूके में शराब पर खर्च न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति और समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। यह लोगों को एक साथ लाने और खुशियां मनाने का एक माध्यम है। तो अगली बार जब आप यूके जाएं, तो वहां के किसी पारंपरिक पब में जाकर वहां की संस्कृति का अनुभव जरूर लें। ये पिस्ता देकार ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। Section 7. The Economics of Alcohol Consumption. शराब का बिजनेस बहुत बड़ा है। सरकारों को शराब की बिक्री पर टैक्स से बहुत फायदा होता है, लेकिन उन्हें शराब पीने की वजह से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक तरह का बैलेंस है। सरकारों को इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए बिना शराब से होने वाले नुकसान को कम करने के तरीके खोजने होंगे। Section 8. The importance of responsible consumption. शराब पीना या न पीना ये हर किसी का अपना फैसला है, लेकिन जरूरी है कि इसे सोच समझकर पिया जाए, यानी अपनी हद में रहकर पीना और ज्यादा शराब न पीना। याद रखें,
अगर आप हद से ज्यादा शराब पिएंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। सेक्शन 9, सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को शराब की लत है तो मदद जरूर मिलेगी। बेझिझक मदद मांगें। ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को शराब की लत से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।